करी विषय अनल बन जरई। ओहो ये सुखी जो यही सर परई। इसलिए निज संदेह मोह भ्रम हरनी, ओ करहूं कथा भव सरिता तरनी। सती जी के भ्रम को दूर नहीं कर पाए कौन? भगवान शंकर। सती के भ्रम को भगवान शंकर दूर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कुंभज ऋषि से कथा नहीं सुनी। गई तो थी लेकिन मन लगा के कथा नहीं सुनी। इसलिए भगवान शंकर जैसा ज्ञानी पति भी मिल गया, लेकिन सत्संग नहीं सुना तो भ्रम दूर नहीं हुआ। और भ्रम के कारण ही सती जी को अंत में परेशान होकर के अपने पिता के घर में जाकर के मरना पड़ा कि नहीं मरना पड़ा? मरना पड़ा। कितनी बड़ी समस्या पैदा हुई साहब, कितनी बड़ी समस्या पैदा हुई कि शंकर जैसा ज्ञानी, अरे शंकर जी जहां अगहान कर, जहां बस शंभु भवानी, सो काशी से ये कसन। ऐसी काशी में रहने वाले ज्ञानी भगवान शंकर, लेकिन सती जी के भ्रम को दूर नहीं कर पाए, क्योंकि सत्संग ही भ्रम को दूर कर सकता है। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। कोई ये कहे, कोई पत्नी ये कहे कि हमारा पति तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, इसलिए हमें कहीं सत्संग सुनने की जरूरत ही नहीं। चाहे जितने बड़े महात्मा आवे, हमें कौन जरूरत है जब घर में हमारा पति ही ज्ञानी है। और यदि पति ज्ञानी नहीं है तो तुम कहने लग जाओ हम पढ़ी लिखी महिला हैं, इतनी पुस्तकें हैं, पुस्तकालय हमने तैयार कर दिया घर में, हम तो घर में पढ़ पढ़ के ही पुस्तकों से अपना कल्याण कर लेंगी, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सती जैसा काम मत करना। शंकर जी से बड़ा पुस्तकालय संसार में कोई हो सकता? पूरे संसार का ज्ञान चलती फिरती लाइब्रेरी है भगवान शंकर, बोलो है कि नहीं? लेकिन फिर भी चलती फिरती लाइब्रेरी को सत्संग स्थल पर जाना पड़ा, बोलो जाना पड़ा कि नहीं? और कुंभज जैसे महात्मा के आश्रम में जाना पड़ा। किसके लिए जाना पड़ा? कथा सुनने के लिए जाना पड़ा, बोलो जाना पड़ा कि नहीं? इसका मतलब यह है कि शंकर जैसे ज्ञानी तुम क्यों ना हो, लेकिन कहीं भी सत्संग यदि हो रहा हो तो जरूर जाओ, चाहे जितने बड़े ज्ञानी तुम क्यों ना हो। ज्ञान के अभिमान में मत रहना कि हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो ज्ञानी हो गए हैं। नहीं नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा। चाहे जितने बड़े पहलवान हो, अगर नदी पार करनी है तो नाव के पास जाना पड़ेगा कि नहीं? कि दंड बैठक लगाओगे वहीं घर में? चाहे जितने बड़े पहलवान हो तुम, सारी पहलवानी नष्ट हो जाएगी, बिना नाव के सहारे पार कर पाओगे क्या? बोलो भाई। इसलिए ज्ञान का अभिमान कितना ही क्यों ना करो, लेकिन जब तक तुम किसी नदी को या किसी जलाशय को पार करने के लिए नाव का सहारा नहीं लोगे और नाविक का सहारा नहीं लोगे, तब तक तुम पार नहीं हो सकते हो। वहां बुद्धि बल सब बेकार माना जाएगा। इसलिए पार होना है तो राम कथा ताका दृढ़, नावा चल के आओ। शंकर जी कहते हैं कि चल के कथा सुननी चाहिए। मैं भी सुन के आ रहा हूं, कथा सुनने के लिए चला हूं और सुन के वापस आ रहा हूं चल के। लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी, भ्रम हुआ और भ्रम के कारण सती को अंत में अपने पिता के यहां जाकर के अपने आप को नष्ट करना पड़ा। लेकिन एक बात सती के मन की जो मरते समय, वो क्या? सती जब मरने लगी तो पश्चाताप ये हुआ कि मैंने कथा नहीं सुनी, ये गलती मुझसे हुई। अंत भला तो सब भला, मुझसे गलती हुई कि मैंने कथा नहीं सुनी। और दूसरी गलती क्या हुई कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, ये भी गलती हुई। तो हे यज्ञ भगवान, अब मैं प्राणांत तो कर रही हूं, लेकिन पश्चाताप मेरे जीवन में दो का है, जो मैं एहसास कर चुकी हूं कि मैंने कथा नहीं सुनी और शंकर जैसे पति की बात नहीं मानी। तो अगले जन्म में
मुझे पति के रूप में भगवान शंकर ही मिले और जन्म के बाद हमें कथा सुनने को मिले, बस यही कृपा करना, और मैं कुछ नहीं मांगना चाहता। बोलो यही कहा कि नहीं कहा? इसलिए सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतरों तक मुझे को मिले, ये सती जी कह रही हैं। सती साधारण नहीं है, दक्ष की बेटी है और भगवान शिव की पत्नी है, लेकिन क्या कह रही है कि कथा सुनने को मिले। कथा के बिना जीवन व्यर्थ है। जैसे ही शरीर जल के भस्मीभूत हुआ, एक और बात आपको बताएं, मरते समय व्यक्ति की जैसी मति होती है वैसी गति होती है कि नहीं? क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? जबरदस्ती तुम मानो ना मानो ये अलग बात है, मानो ना मानो ये अलग बात है। ये मानो ना मानो खुशी आपकी, समझ गए हो? ये तुम्हारी खुशी है कि तुम्हें मानना है कि नहीं मानना है। भाई ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, सिग्नल हो गया हरा कि क्लियर है, ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि हरा सिग्नल है। क्लियर है कि ट्रेन रुकने वाली नहीं है, लेकिन हरी झंडी देने वाला कह रहा है हट जाओ हट जाओ हट जाओ, क्योंकि ट्रेन रुकेगी नहीं। सिग्नल देख रहे हो हरा है, वो हरी झंडी हम भी दिखा रहे हैं। सिग्नल बोल नहीं रहा है, लेकिन हरी झंडी दिखाने वाला बोल रहा है कि नहीं हट जाओ हट जाओ हट जाओ, और नहीं हटोगे तो मरोगे। और यदि तुम बहादुरी दिखाओ, पहलवानी दिखाओ कि हम तो कुश्ती लड़ेंगे इंजन से, बोलो मरोगे कि नहीं मरोगे? निश्चित रूप से मरोगे। हम आज बताने के लिए आए हैं कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा मत करो, ये शास्त्र कह रहा है। अब मानना ना मानना तुम लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मानोगे तो निश्चित है कि सुधर जाओगे और तर भी जाओगे, और नहीं मानोगे तो केवल मर जाओगे, तर नहीं पाओगे। मरना तो सुनिश्चित ही है, लेकिन तर नहीं पाओगे। तो सती जी तर गई। क्यों तर गई सती जी? क्योंकि अंत में उनकी मति भगवान शिव के चरणों में आ गई और उन्होंने इस बात को एहसास कर लिया कि सत्संग नहीं सुना और अपने पति की बात नहीं मानी, परिणाम ये सामने आ गया। लेकिन परिणाम पर मर तो रही हूं, लेकिन प्रार्थना कर रही हूं कि अगला जन्म मुझे दे दो, चांस दे दो, सुधरने का चांस दे दो। तो बोलो सती को सुधरने का चांस मिला कि नहीं मिला? जो मांगा था, बोले सती मरत हरिसन बर मांगा, ओ जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो आज तक की तारीख में ईमानदारी से बताओ, हर मंदिर में भगवान शंकर के बगल में सती बैठी हैं कि पार्वती बैठी हैं? जल्दी। संसार में जितने मंदिर बने हैं, शिवालय, हर युग में, हर समय, हर मंदिर में शिव जी के साथ पार्वती हैं, सती नहीं है। क्योंकि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। दूसरे जन्म में जब वो पार्वती बन गई तो अमर कीर्ति हो गई उनकी, और हर मंदिर में शिव जी के साथ उनको स्थापित किया जाता है। किया जाता है कि नहीं किया जाता है? ये प्रमाण है प्यारे। इसलिए मैं कहता हूं कि बात मानना चाहिए। गलती सबसे होती है। ये शरीर गुण दोष से बना हुआ है भैया, इसमें गुण ही गुण नहीं, दोष भी आएंगे। और मैं तो कहता हूं कि दोष ज्यादा रहते हैं, गुण
कम रहते हैं, लेकिन सत्संग में जो चर्चाएं आपको सुनने के लिए मिले, एक सुधरने का अवसर सत्संग के माध्यम से आपको मिल रहा है। और यदि सत्संग के माध्यम से सुधरने का अवसर आपको मिल रहा है, यदि आप सुधर गए तो निश्चित रूप से आप भगवान के सदा सदा के लिए हो गए प्यारे। बस सत्संग में सुधरने की जरूरत है, भगवान के आप सदा सदा के लिए हो जाएंगे, भगवान आपको सदा सदा के लिए स्वीकार कर लेंगे। तो सती जी ने जो मांगा अगले जन्म में वही पाया। क्या पाया? सती जी हिमांचल जी के यहां जन्म ली पार्वती बन के। बोलो, सती का जो दूसरा जन्म हुआ पार्वती के रूप में, वो किसके यहां हुआ? दक्ष प्रजापति के यहां नहीं हुआ। किसके यहां हुआ? हिमांचल जी के यहां हुआ। अच्छा एक बात बताओ भैया, क्या हिमांचल चाह रहे थे कि पार्वती मेरे घर में आवे? जब सती प्राण छोड़ रही थी तो क्या हिमांचल उस समय ये प्रार्थना कर रहे थे कि ये मरे हो हमारे घर में पैदा हो? ऐसा तो कहीं प्रमाण नहीं है कि उस समय हिमांचल किसी भी, पूरा शिव पुराण पढ़ जाइए, पूरे अन्यान्य पुराण, हिमालय में कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि भगवान शंकर तो तपस्या कर रहे हैं, लेकिन हिमांचल जी ये सोच रहे हो कि सती मर रही है, बेटी बन करके मेरे यहां आ जाए। लेकिन सती चाह रही है कि मैं हिमांचल की बेटी बनूं। ये सती चाह रही है, हिमांचल नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये सती चाह रही है। क्यों चाह रही है सती? इसलिए कि मुझे दक्षमानी चतुर चालाक बाप नहीं चाहिए, क्योंकि चतुर चालाक बाप मिला इसलिए ये कंडीशन आई। बोलो, आई कंडीशन की नहीं? अरे मैं कहता हूं, गलती अगर सती कर रही थी, बिटिया थी, बेटी, लेकिन बाप को तो गलती नहीं करनी चाहिए थी। अरे कितना हो कुछ भी हो जाता, लेकिन दामाद का तो सम्मान किया जाता है कि नहीं किया जाता? बोलो, क्या दामाद के सामने तुम जमींदारी और जागीरदारी दिखाओगे? तुमने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा दिया है जिसके हाथ में, ईमानदारी से बताओ वो सिर माथे हो गया कि नहीं हो गया? ये धर्म कहता है। और कौन सी कमी देखी तुमने भगवान शंकर में? ये मैं मानता कि ससुर इसलिए नाराज है दामाद से क्योंकि दामाद का चाल चलन ठीक नहीं है, तब तो मैं मानता हूं कि नाराजगी है। शंकर जैसा चरित्रवान दुनिया में कोई नहीं है प्यारे, शंकर जैसा विद्वान दुनिया में कोई नहीं है, और शंकर जैसा महान दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा दामाद मिलने के बाद भी अकड़ मकड़ करके बैठे हो तुम यज्ञ में, और सम्मान दामाद से लेना चाहते हो, दामाद का सम्मान नहीं करना चाहते हो। बोलो, ये चतुर चालाकी नुकसान पहुंचा गई कि नहीं पहुंचा गई? बोलो, सावधान। सती ने रोते रोते कहा कि ऐसा बाप नहीं चाहिए मुझे, जो बाप दूसरों को सम्मान ना दे सके, केवल अभिमान के कारण सम्मान लेने की भावना रखे और दूसरे को सम्मान देने की भावना न रखे, ऐसा बाप मुझे नहीं चाहिए। फिर कैसा चाहिए बाप? बोले, बाप ऐसा चाहिए कि जो गंभीर हो, अचल प्रतिष्ठित हो। और सही बताओ, अचल प्रतिष्ठित और गंभीर पर्वत होता है कि नहीं होता है? बोलो, अचल प्रतिष्ठित होता है और गंभीर भी होता है कि नहीं होता है? दूसरी बात, पर्वत तो बहुत हैं, लेकिन हिमांचल, हिमालय मिले, पिता के रूप में कौन मिले? पर्वत। पर्वत तो बहुत है, लेकिन हिमालय पर्वत मिले। क्यों? क्योंकि शीतल है वो, और सब पर्वत शीतल नहीं है। लेकिन हिमालय की विशेषता क्या है? जल्दी बोलो। वो शीतल है। तो मुझे पिता मिले, शीतल स्वभाव वाला मिले, अचल प्रतिष्ठित मिले, और ये सारे लक्षण हिमांचल में पाए जाते हैं, इसलिए हिमांचल जैसा पिता मुझे मिले। यज्ञ भगवान ने कहा, जैसा नहीं, हिमांचल ही पिता के रूप में मिलेंगे। तो बोलो, अगले जन्म में सती बेटी बन करके आई तो पिता के रूप में कौन मिले? हिमांचल जी मिले। और ये सारे के सारे सद्गुण लक्षण बोलो हिमांचल में ही पाए जाते हैं। भगवान शंकर जैसा पति, तो बोलो पार्वती
पार्वती बन करके प्रकट हुई हैं। पार्वती जी को पति के रूप में कौन मिले? भगवान शंकर मिले। और तपस्या भी की है। शंकर जी ऐसे नहीं मिलते पति के रूप में। एक बात और बतावें, जितनी माताएं बैठी हैं या मेरी बात ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से सुन रही हों, अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र की रेंज ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर 1000 मीटर की होगी, लेकिन वायु का वेग तो कई हजार किलोमीटर का है। हमारा शब्द वायु वेग के माध्यम से हजारों किलोमीटर तक जा रहा होगा। बोलो जा रहा होगा कि नहीं? हम ये नहीं मानते हैं कि 100 मीटर 500 मीटर 1000 मीटर की रेंज। अरे वायु का वेग, ये चलने वाली इस दिव्य आश्रम परिसर में चलने वाली वायु का वेग जहां जहां तक जाएगा, मेरा प्रत्येक शब्द वहां वहां तक जाएगा। ये मुझे विश्वास है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि बेटी को जन्म से ही संस्कार दो कि वो तप करे। अब समस्या खड़ी हो गई। लोग, ये तो प्रवचन है, कह दो तप करे। कौन तप करे इस जमाने में? और किसी बिटिया से कहा जाए तपस्या करो, कौन तैयार होगी बिटिया तपस्या करने के लिए? तप का मतलब क्या है? तप का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके बेटी आपकी बैठ जाए और 4-5 घंटे आंख बंद किए रहे। नहीं नहीं, आपकी बेटी चले फिरे, आंख खोल के देखे, पढ़े। तपः स्वाध्याय निरतम, ये हमारे यहाँ तप है। स्वाध्याय क्या है? महर्षि वाल्मीकि के सिद्धांतानुसार एक तप है स्वाध्याय। और स्वाध्याय मानी शिक्षा, और शिक्षा मानी सत्संग। बोलो भैया, बात वहीं आ गई कि नहीं? हमारी बेटी अपने क्लास की पुस्तकों को तो पढ़े, लेकिन 10 मिनट 20 मिनट आध घंटे के लिए वो किसी आध्यात्मिक पुस्तक को भी पढ़े। क्यों भाई, पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़े। आपकी बेटी चाहे पूना में पढ़ती हो, आपकी बेटी चाहे कोटा में पढ़ती हो, आपकी बेटी चाहे बॉम्बे में पढ़ती हो, आपकी बेटी बेंगलोर में पढ़ती हो, लेकिन 10-20 मिनट 30 मिनट उसको कम से कम कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। यही उसका तप है। बोलो है कि नहीं? और जब तक वो आपके पास रह रही है, आपके साथ रह रही है, तो आप निश्चित रूप से जो सत्संग में आपने ज्ञान अर्जन किया है, उसका लाभ अपनी वाणी से अपनी बेटी को और अपने बेटों को जरूर दो। केवल हम बेटी भर की बात नहीं कर रहे हैं, बेटा बेटी, सीधी सी बात, हम संतान की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? जरूर सत्संग के द्वारा जो आपको ज्ञान मिला है, समाज में सत्संग में बैठ करके जो आपको ज्ञान मिला है, उस बेटी को घर में ज्ञान दो। और घर छोड़ करके बाहर पढ़ने जावे तो जरूर कोई ना कोई पुस्तक उसके हाथ में पकड़ा दो, जिसमें संस्कार लिखे हो, संस्कारों की वो पुस्तक हो। और सबसे बड़ी पुस्तक संस्कारों की यदि है तो वो रामचरितमानस है। साथ में दे करके भेजो कि 15 मिनट जरूर पढ़े वो रामायण, चौपाइयां पढ़े, और गीता प्रेस की रामायण में जो अर्थ दिया है सामान, उसको जरूर पढ़े। ईमानदारी से बताओ, वो तप माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? और उसके अनुसार बेटी और बेटा चले तो बोलो तप माना जाएगा कि नहीं? मैं दावे से कह रहा हूं कि अगर आपकी बेटी 10 मिनट रोज रामायण पढ़ेगी, ये उसके जीवन का तप होगा। उसे भविष्य में भगवान शंकर जैसा पति अवश्य मिलेगा। बेटी तप करते करते पार्वती बन जाएगी, उसे शिव जी जैसा पति जरूर मिलेगा। ये आत्मविश्वास मेरा बोल रहा है। बोलो सरल उपाय बताया कि नहीं? कोई उलझा हुआ तो नहीं बताया? तप का अर्थ मैंने बता दिया है। और इस घोर कलिकाल में तपः स्वाध्याय निरतम, रामायण का स्वाध्याय करो, यही तप है। इसलिए पार्वती ने तप किया, भगवान शिव जैसा उन्हें पति मिला। और शिव जैसे पति को प्राप्त करके उन्होंने संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि यह प्राप्त की कि जननी नहीं जगत जननी बन करके प्रतिष्ठापित हो गई। ये है पार्वती जी की महिमा। भगवान शंकर ने यही तो कहा, धन्य 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 गिरिराज कुमारी,
और तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, ओ सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य है तुमने घर घर में गंगा को प्रकट कर दिया है। बोलो घर घर में गंगा को प्रकट कर दिया। तो ये रामायण, अरे भैया उस गंगा में आप और आपकी संतान कभी कभी स्नान कर सकती है, जो गंगोत्री से गंगा निकली है, लेकिन राम कथा रूपी गंगा घर घर में हो तो नित्य स्नान करो, जीवन का कल्याण होगा। आज की कथा का यही सार और सारांश है।